अच्छा, इफ एल्स सिर्फ हुआ था कल नहीं? जो दो तीन क्वेश्चन दिया था, हो गया था सबका। चलो ठीक है। गुड। कौन सा? ये वाला? ये वाला किससे किससे नहीं हुआ भाई? एक से? तुम जावा स्टूडेंट हो? जावा में नहीं बना? कैसे? जावा में नहीं बना आपका? हाँ? और किससे? बस दो स्टूडेंट से नहीं हुआ? आपका हो गया? इजी क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना। जावा स्क्रिप्ट समझ आता है? पक्का? सिंपल सा सीधा सा पॉइंट लिखा हूँ। ये एक एग का प्राइस 7 रुपीज है। सेकंड, अगर जहाँ 1 से 5 तक लेता है उसको 1% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 6 से 12 लेता है उसको 1.5% डिस्काउंट है। अगर जहाँ 13 से एबव लेता है तो उसको 2% का डिस्काउंट है। यही था सिंपल, अब बाकी आपको ये कैलकुलेट करना था। एक दिन टाइम दिया, नहीं हुआ, अब हो जाएगा। बताओ। छोटा सा प्रोग्राम आप लोग नहीं बना पाते हो, कैसे होगा? और जो घिसा पिटा सवाल होता है ये तो आपने सी में भी किया होगा, C++ पढ़ा होगा, उसमें भी बनाया होगा। अदर लैंग्वेज पढ़ा गया, ये तो कॉमन सब है कि नहीं? और थोड़ा सा हटके देता हूँ फिर आपका बनता ही नहीं है। देखो, बैठ गया। जिसका हो गया मुझे यहाँ पे बताना। देखो यहाँ पे। चलो, यहाँ पे बताओ। देखो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल में क्या इनपुट कराएंगे? जिसका जिसका हो गया वो बताना मुझे। एक की प्राइस। बिल्कुल सही। एक की प्राइस तो फिक्स करते हैं, एग प्राइस। एग मतलब कितना लेना है उसको यूजर से इनपुट लेना है ना। प्राइस तो फिक्स ही रहेगा। चलिए ठीक है, कर दिया। और ये हम नंबर में रहेगा तो बता चुका हूँ, आप लोग कन्वर्ट कर लोगे डायरेक्टली। कौन सा फंक्शन यूज करोगे? बिल्कुल सही। इंटर। हाँ, बता दे जरा। नंबर ऑफ एग्स, है ना? जो भी आया इसमें आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे प्राइस ले लेता हूँ, है ना? प्राइस में मैं ले लिया, मतलब जो भी है, टीपी या सीधे क्या ले लूँ? पी ले लेता हूँ, शॉर्ट। जो भी ले लो, आप लोग मर्जी जो लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक का प्राइस क्या फिक्स किए हैं? 7। चलिए, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? बताओ। 1_p मतलब प्राइस, ठीक है ना? ऐसे सही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक सांप का आया उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 7 से। तो 7 रुपीज से निकल जाएगा ना, जो भी है।
वो हमारा इसमें आ जाएगा। अगर जहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली, अब जो भी एग आया मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। अगर एग आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड एग लेस देन कितना तक था, 5, मतलब 5 इक्वल टू तक था, है ना। अगर इतना एग है इसके पास, मतलब 1 से लेके 5 तक आप एग लेते हो, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा बिफोर द, मैंने क्या क्या दिया था, क्या क्या प्रिंट कराने के लिए, देखो आप। सबसे पहले टोटल प्राइस, है ना। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ टोटल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, है ना। है। इसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन, म्यूट करो। अब यहाँ पे जो प्राइस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। टोटल प्राइस किस में आ जाएगा, एग अंडरस्कोर प्राइस, इसी में आएगा ना। दूसरा क्या प्रिंट करवाया था बताओ, डिस्काउंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे लिख देते हैं यू गॉट डिस्काउंट। ठीक है, कितना मिला इसको आप बैटिक्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक ही साथ हम वैल्यू भी दे देंगे। अब यहाँ पे मुझे डिस्काउंट प्रिंट कराना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आपका एग का प्राइस था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट था, 1%, तो क्या हो जाएगा, 0, हाँ 0.001, यही होगा ना, सॉरी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा उसका वो काउंट निकल जाएगा। सेकंड, और क्या दिया था इसमें, जो पे करना कितना है ना, फाइनल प्राइस, है ना, यही दिया ना, फाइनल पे, यही है ना। तो फाइनल पे में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक की प्राइस है, माइनस कर दोगे आप यहाँ पे जो एग की प्राइस आप मल्टीप्लाई किए 0.01 से, वो टोटल निकल जाएगा उस, कहाँ पे हमने हाँ, एक अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। टोटल प्राइस हमारा कितना है, यही है ना, टीपी टोटल प्राइस यही है ना आपका। तो टोटल प्राइस जो आपका है, ठीक है, टोटल प्राइस में इसको हम माइनस कर देंगे तो ये फाइनल प्राइस मिल जाएगा। चलिए पहले एक ही चला के देखते हैं, फिर दूसरे वाले कंडीशन देखेंगे। डिस्काउंट वाले में भी नहीं दिया है मैंने, अच्छा, यहाँ पे भी ये वाला देना है, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार चलाओ, देखो क्या आता है आउटपुट। हमने दे दिया 2 लिया है ना, तो क्या आया मेरा, टोटल प्राइस बिफोर डिस्काउंट 14, यू गॉट 0.14 डिस्काउंट, फाइनल इतना आपको देना, बिल्कुल सही आ रहा है, यही तो दिया था। बाकी आप क्या करोगे, इसी को कॉपी कर लो, नीचे पेस्ट कर दो, और नेक्स्ट वाला क्या दिया था कंडीशन बताना, 6 और इक्वल टू 12 तक, है ना। तो इसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट था, 1.5, तो यहाँ पे क्या करोगे, हाँ बिल्कुल 0.01, नहीं
ऐसे कैसे? 0.015 दे दोगे तो निकल जाएगा, ये कैसे नहीं? 0.009। एक फार्मूला भी बताया था जावा स्क्रिप्ट में यार, कौन सा? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फार्मूला बताया था जो शॉर्ट, मतलब ऑटोमेटिकली निकाल लेगा? एक मेथड बताया था ना। नहीं, वो नहीं करना यार। ये बताओ नहीं है। एक बताया था डिस्काउंट के लिए। अरे एक मेथड आता है, एक मेथड आता है। 0.015, इससे कैलकुलेट हो जाएगा? रुक जा, देख लेता हूँ। जो भी टोटल प्राइस है, अगर जहाँ, क्या? हाँ, यहाँ पे तो चेंज कर ही दिया हो ना, यहाँ पे एल्स लिख दो। हाँ, कॉपी किया यहाँ पे, एल्स। और एल्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है ना। हमने ले लिया 7 एग, उतना आपको मिला, इतना 49 रुपीज हुआ। और डिस्काउंट कितना का मिला आपको? 0.735 पैसे। इतना डिस्काउंट आता है? इतना ही आता है? चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई? और क्या था? अब यहाँ पे डायरेक्टली एल्स लगा देता हूँ, मतलब अगर जहाँ इससे ग्रेटर लेता है, यही था ना। इससे ग्रेटर लेता है तो ये एक का प्राइस रहेगा, और कितना परसेंट दिया हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, बस, है ना। और यहाँ पे भी टू ही कर दोगे, काम खत्म। चलिए, इससे ज्यादा जैसे मैंने ले लिया 1.5, तो हमें देना है 105 रुपया, मिला मुझे 1.5 डिस्काउंट, और पे इतना करना है, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली यही दिया था मैंने, कि आपने देखा होगा कभी कभी मॉल में जाते हो ना, कोई टी शर्ट परचेज करते हो कुछ भी, तो उसका डिस्क आप बिफोर डिस्काउंट उसका कुछ प्राइस रहता है, डिस्काउंट के बाद कुछ प्राइस आता है, और आपको लिस्ट में आता है कितना था बिफोर डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट, और इतना पे करना है। तो वही उसी टाइप की कभी कभी पूछा जाता है, इस टाइप। ठीक है, नोट कर लो, जिसका नहीं हुआ है नोट कर लो फटाफट। हाँ, स्क्वायर निकालने के लिए 0.math.square 0.05 आता है। चलो ठीक है, करो इसे। 0.05 से करते हुए हो जाएगा। आपका हो गया था? ऐसे बनाया था? नहीं, ठीक है, ऐसे बनाया था। हाँ, कुछ भी मैसेज कुछ भी दे दो, मैसेज कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं। और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बी आर टैग यूज कर लेना। HTML में बी आर काम कर जाता है, ये तो HTML आपका, ये कोड जो लिखा हो इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेब पे चल रहा है, तो आपका ये भी चल जाएगा, बी आर भी चल जाएगा, या बैक स्लैश एन भी दे सकते हो, दोनों चल जाएगा। चलिए, कर लेना इसको, क्लियर है? नेक्स्ट दो हेडिंग, नेस्टेड फॉर लो। नेस्टेड फॉर लो, सॉरी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ना। चेक करो क्या है भाई, कल क्या क्या हो गया था। नेस्टेड इफ चेक करके बताओ, कहाँ तक हो गया था? नेस्टेड इफ बाकी है ना। चलो लिखो, a if statement, a if statement inside another if statement, inside another if statement,
इज नॉन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इज नॉन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है? मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ। डन। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका? सिंटैक्स देखो। इफ कंडीशन वन। और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दे सकते हो जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, ठीक है? ये कब एग्जीक्यूट करेगा? एग्जीक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन कंडीशन इज ट्रू, है ना? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज ट्रू। जब ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा, है ना? इसके अंदर एक और कंडीशन हो गया, नेस्टेड कंडीशन। ये हो गया टू। अब ये कब चलेगा भाई? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन ट्रू होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडीशन वन इज ट्रू, मतलब बोथ ट्रू रहेगा तभी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? अब मल्टीपल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही लेना है। इसी तरीके इसी डॉट 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 मल्टीपल ले सकते हो आप, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। नोट करो। हो गया? अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो। आप कहीं पे भी, अगर जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे लेस देन 18 एज जो होते हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं, है ना? और ग्रेटर देन 18 को अलाउ करते हैं। तो उसमें दो चीजें कंडीशन होता है। एक तो उसका इन जो भी प्राइस है वो फिक्स रहता है, 10,000 आपको देना है 2 आवर्स के लिए, पहला चीज है ये। दूसरा कंडीशन होता है कि एडल्ट आनी चाहिए। अगर जहाँ लेस देन 18 है वो एंट्री नहीं मिलेगा उसको। तो दो कंडीशन हो जाता है ना? उस केस में दो या तीन भी हो सकता है। उस केस में आप यूज कर सकते हो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है? चलिए अब देखिए इसको कैसे करोगे। यूजर से ही मैं बता देता हूँ, आप लोग कंसोल पे करोगे, कर लोगे ना? चाहे मैं इससे कंसोल पे करवा देता हूँ, इससे आप लोग करके लाना। चलो देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एक अमाउंट ले लेता हूँ। और अमाउंट हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज करो एंट्री फीस 2000 है, हमने इसमें रख दिया। क्लियर है? कंडीशन लगाया मैंने, इफ अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है, मतलब इक्वल भी हो। दूसरा चीज है, मैं यहाँ पे वेरिएबल एक एज ले लेता हूँ। अगर एज आपका 18 होता है, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया, अगर एज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। यहाँ पे अभी कम कर देता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? हमने दिया कंडीशन क्या, ज्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे, मैं प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ऐसा कुछ दे दिया। क्लियर है? ये दोनों सेटिस्फाइड होगा तभी ये चलेगा। चलिए देखते हैं। नोड स्पेस JS7 डॉट JS।
यही था ना फाइल का नेम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन हमारा ट्रू था, इनर आया, लेकिन यहाँ पे एज में 17 है और 17 इससे ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो गया, ये प्रिंट नहीं होगा। अब मैंने 18 दे दिया, इक्वल तो है भाई, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो चलना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, तो देखो लेट्स हैव पार्ट, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया इसको। नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलर नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स में सबसे फाइंड करना स्मॉलर कौन सा है। वो ये वाला होमवर्क है, या आप होमवर्क करके लाना अभी जो बता रहा हूँ ये आपको यहाँ करना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एन entered character is lower case, comma, upper case, comma, consonant, comma, digits, comma, space and special character। चलिए फाइंड कीजिए, समझिए क्वेश्चंस। राइट अ प्रोग्राम टू चेक एन इंटर कैरेक्टर इज लोअर केस है या अपर केस है, या कॉन्सोनेंट है, डिजिट है, स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर है। चलिए फाइंड कीजिए आप। क्या, सेकंड वाला यहाँ पे करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन घर से करके लाना, ठीक है। करो। इसमें आपका इफ एल्स इफ में नेस्टेड इफ यूज कर लो, इफ एल्स के अंदर इफ यूज कर लो, जैसे मर्जी हो। मैंने जो इफ बताया, इफ एल्स इफ नेस्टेड, ये इसमें सारा यूज हो जाएगा, आप करो अपने अकॉर्डिंग।
इसमें एक काम ऐड कर लेना, लोअर केस वॉवेल चेक कर लेना है, ठीक है। और इसमें अपर केस चेक कर लेना। अलग से नहीं क्वेश्चन, इसी में दोनों हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक ही क्वेश्चन में है ये सारा चीजें, समझ गए। एक ही क्वेश्चन। अपर केस यू हो जाएगा यहाँ पे। अपर केस, लोअर केस, ठीक है। हो गया। करो जल्दी जल्दी करो।
क्या करोगे बताओ यार, कैसे होगा? तो इतना फंसोगे तो। अब देखो यहाँ पे हमने दिया है यूजर से इंटर करवाना है, मैंने इंटर करवाने के लिए बोला है, अब सब कोई कंसोल पे कर रहे हो। जब जब मैं ये चीजें नहीं लिखता तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। ऊपर वाला कमेंट कर दिया यहाँ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सी एच नेम से, है ना। प्रॉम्प्ट, देखो यहाँ पे अब सबको इंटर अ कैरेक्टर, मतलब इंटर अ सिंगल कैरेक्टर ऐसा भी लिख दिया। ठीक है, इसमें आ गया, कंडीशन लगा दिया मैंने, जो सी एच है इसका लेंथ नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, बस। नॉट इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक से ज्यादा नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर जहाँ प्रिंट कराऊँ, पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं ये हमारा क्या चलता है, एक एक करके देखना चाहिए। हमने यहाँ पे सी एच को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ इज नॉट अ, अगर आप कुछ और करते हो तो इज नॉट अ, क्या लिख दूँ, वैलिड इनपुट, है ना। प्लीज इंटर सिंगल कैरेक्टर ओनली, है ना। कैरेक्टर ओनली। अब इसमें क्या होगा, इसको एक बार चला के देखते हैं। अगर जहाँ मैंने यहाँ पे दे दिया 2 3 कुछ भी दे दिया और ये नहीं, अच्छा एक सेकंड फिर से चलाने तो इसको क्लोज करो और इसको चलाओ। देखो आया ना एरर, है ना, एक से ज्यादा। अब एक पे क्या नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मेरा वन वाला सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है पॉइंट, ये होना चाहिए ना कंडीशन, तभी तो ये प्रोग्राम बनेगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखो, एल्स इफ, यहाँ पे दिया स्मॉल ए का जो कैरेक्टर है आपका सी एच वैल्यू लेस देन, ग्रेटर देन से स्टार्ट करूंगा, ए से कहाँ तक चलेगा ये, हाँ, सी एच लेस देन इक्वल टू जेड। अब इनमें मुझे वॉवेल फाइंड करना है, तो कंडीशन लगा दूंगा कि अगर सी एच डबल इक्वल टू सिंगल कोट ए आता है, या सी एच डबल इक्वल टू ए ई, या आई, या सी एच इक्वल टू ओ, और लास्ट में ए ओ, अगर इनमें से होता है तो ये हमारा कहलाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉलर सी एच, प्रिंट करवा दिया, इज अ लोअर केस वॉवेल, है ना। एल्स इसका पार्ट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा दूं, यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं तो ये है आपका कॉन्सोनेंट, या हाँ लोअर केस, यहाँ पे दे दिया कॉन्सोनेंट, है ना। डन, ये हमारा इसके लिए हो गया। ये यहाँ क्लोज, ये यहाँ क्लोज, बिल्कुल परफेक्ट, ये यहाँ क्लोज है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है इसी तरीके से दूसरा वाला, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इतना सा, और नीचे पेस्ट किया इसके जस्ट बाद यहाँ पे, और मैं चेंज कर दूंगा इसको किसमें, कैपिटल में। कैपिटल भी चेक करना है आपको। यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपर केस ना, और यहाँ पे
अपर केस। ये दोनों, हमारा काम खत्म। तीसरा क्या था इसमें बताना, कि आपको स्पेस पता करना है ना? तो उसके लिए क्या करोगे भाई? बताओ। क्या? इफ एल्स इफ, अगर सी एच, सिंगल कोट, यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पेस। ये है ना? अगर ये मैच करता है तो एक ही हम इसमें दे देंगे, मुझे इसमें एक ही चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? है ना? नेक्स्ट बताओ। डिजिट 0 to 9। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दोगे? अगर सी एच का वैल्यू 0 to 9 होता है ना? नहीं, तब मुझे एक चीज करना पड़ जाएगा, क्योंकि सिंगल कोट होगा तो हाँ एक ही नंबर चेक करना है, वैल्यू। तो इसमें क्या लॉजिक लगा दें? 9 के बाद कोई भी नंबर दे दे तो वो आपका, जैसे 2 2 दे देगा, 3 3, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, है ना? तो क्या किया जाए? एक काम कर देता हूँ यार, शॉर्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू ये, लेस देन इक्वल टू 9, काम खत्म। तो ये क्या कहलाएगा भाई? $CH इज अ नंबर, या न्यूमेरिक वैल्यू ले लो या नंबर ले लो। नेक्स्ट, और कुछ था इसमें? और क्या है? स्पेशल कैरेक्टर, वो कैसे फाइंड करोगे? हाँ, एल्स में हम लोग क्या देंगे? सीधे ऐसे दे देंगे, चले दे दो। इसके सिवाय अलग आएगा था, है ना? स्पेशल कैरेक्टर स्पेस, क्या क्या लिया था हमने क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखने दो, और कुछ लिया था क्या इसमें? स्पेस हो गया, डिजिट हो गया, कॉन्सोनेंट भी हो गया, ये भी हो गया, लास्ट यही बचा है ना? अच्छा चलो। चलो बस, अब इसको एक बार चला के देखें क्या आता है। हमने यहाँ पे दिया स्मॉल ए, बिल्कुल सही। ए इज अ लोअर केस वॉवेल। अगर मैंने वी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही। कैपिटल ई लिखा है मैंने। हाँ, क्या प्रिंट हुआ था अभी? भी क्या प्रिंट हुआ था? बताओ तुम यार, स्पेक्स लगा के बैठे हो, डबल डबल चीजें तो पढ़ रही, तुम ऐसे करोगे तो कैसे होगा? क्या आ रहा है? तो अपर केस ही है ना ये लोअर केस थोड़ी है। अब मैं स्पेस दे देता हूँ कुछ भी, तो क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। अगर मैं कुछ और इंटर 2 3 कर देता हूँ तो आना चाहिए आपका, देखो बिल्कुल, इज नॉट अ वैलिड इनपुट। बिल्कुल परफेक्ट। तो यही चीजें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो करो अब आप लोग, फटाफट करो।
डन। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग। नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड, इसको मैं ना नोट पैड पे दिखाता हूँ क्योंकि प्रॉपर विजुअल हो सबको इस पे, ठीक है ना। नेस्टेड इफ, वही इफ के अंदर इफ, अगर जहाँ कंडीशन फॉल्स होता है तो नेस्टेड इफ में जो इनर इफ है उसका भी एल्स होगा और आउटर इफ का भी एल्स होगा। पहले सिंटैक्स समझते हैं इसका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंटैक्स हो जाएगा आपका, कंडीशन हमने यहाँ पे दिया कंडीशन। वैसे अभी कंडीशन हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा था, मैं इसी को थोड़ा ले लेता हूँ, ये वाला चीज है। देखो यहाँ पे, और कंडीशन वन अगर ट्रू है तो ये चलेगा, है ना। अब यहाँ पे दे दूंगा क्या इसका एल्स। ये कब चलेगा, जब आपका ये वाला फॉल्स होगा, कंडीशन टू फॉल्स होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन टू इज फॉल्स। अगर टू फॉल्स हो गया तो ये वाला चलेगा, है ना। और ये वाला कंप्लीट और ये वाला क्लोज, तो इसका भी एल्स हो सर, इसका भी एल्स दोगे आप। अब एल्स में यहाँ पे भी इफ दे सकते हो आप, आपकी इच्छा, नेस्टेड लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कंडीशन, ये हो गया थ्री कंडीशन, ठीक है। अगर थ्री ट्रू है, मतलब ये कब चलेगा भाई, जब आपका ये फॉल्स होगा तभी आएगा एल्स में, तब ये कंडीशन चेक करेगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंडीशन ये, कोड डू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज फॉल्स, बिल्कुल सही। तो फॉल्स होगा ये तभी ये चलेगा। और इस केस में यहाँ पे भी इसका भी एल्स दे सकते हो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कौन, जब कंडीशन वन इज फॉल्स एंड, सीधे थ्री ही लिख दो, मतलब यही हो गया, है ना। थ्री फॉल्स, ये फॉल्स हुआ तो ये चला, है ना। चलिए इसका सिंटैक्स नोट कर लीजिए, सब कोई नोट कर लीजिए इसका। हो गया।
हो गया? डन? नहीं। हो गया ना? चलिए अब देखिए इसको प्रैक्टिकल। मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ और इसको कर दूंगा कमेंट। हाँ जी। क्यों? किस चीज का? कितने बजे टाइम है? टाइम कितने बजे है? टाइम कितने बजे है? टाइम कितने बजे का टाइम दिया गया आप? 2:45 पे है, वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, क्लास चल रहा है अभी, चलिए। चलिए इसको हम यहाँ से कॉपी किए और इसी में मैं चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे अगर ये फॉल्स था, अभी मैंने 17 दिया था, ये फॉल्स था ना। इस केस में हम चाहते हैं इसका एल्स पार्ट चल जाए। अगर एज आपका मैच नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स हैव कॉफी इन। ठीक है, अब इसका भी एल्स दे दिया मैंने यहाँ पे, कि अगर जहाँ ऑटर फॉल्स होता है तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंडीशन कि अगर अमाउंट आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड अमाउंट लेस देन 2000, क्योंकि 2000 पे तो वही काम कर जाएगा, है ना। इससे कम है तो आप जा सकते हो, लेट्स हैव कॉफी इन सीसीडी ऐसा लिखा। अदरवाइज एल्स में आप इसके बाद चाय ले सकते हो, लेट्स हैव टी ऐसा दे दिया। क्लियर है? चलिए इसको एक बार चलाते हैं। तो इस केस में हमारा क्या आना चाहिए भाई? ये वाला फॉल्स हो रहा है, एज वाला, तो ये आनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं चला के। देखो, बिल्कुल सही। अगर मैंने ये वाला फॉल्स हो जाए, मैंने यहाँ पे दे दिया 1000, तो आउटर ही फॉल्स हो गया। तो आउटर फॉल्स हो गया तो ये आ जाएगा सीसीडी, मतलब इस वाले में, यहाँ पे, क्योंकि ये तो इक्वल है। इससे भी कम होता तो इसमें चले जाता। क्लियर एंड पॉइंट। डन, नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट आपका क्लास होगा मंडे को, ठीक है? मंडे टू थर्सडे होता है, नेक्स्ट मंडे इतना कंप्लीट करके आइए। नेक्स्ट जब मंडे को लूप करेंगे तो और भी बहुत सारे उस दिन क्वेश्चन दूंगा सबसे ज्यादा। नहीं तो आने वाले मंडे, नॉट नेक्स्ट मंडे। आने वाले मंडे। चलो, मतलब अब नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को ही होगा। ओके, बाय बाय।